To build anything that truly lasts, it takes time. The raging political fight over the ECI special intensive revision of voter rolls in Bihar. In fact, leader of opposition Rahul Gandhi and RJD's Tejashwi Yadav have taken to the streets shoulder to shoulder in this massive show of strength during the Bihar Bandh protest. I believe Rahul Gandhi is speaking right now. Let's listen in. महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देगी और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन
साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं, और जो यहाँ भीड़ आई है आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। Well, there you just heard Rahul Gandhi again coming out and saying that there is match fixing from Maharashtra and even suspecting of match fixing in Bihar ahead of the polls, saying that the BJP has influenced the election commission to ensure a win for themselves. He has said the law is being tampered with, that the election commission is being manipulated by the BJP and is working at its behest. Now, there is more big breaking news which is coming in right ahead of Rahul Gandhi. You had another stinging attack on the election commission, this one by Tejashwi Yadav. Well, he fired a stinging comment saying that this is a Godi commission instead of an election commission, saying it is a Godi commission. This is what he called regarding the SIR, which is a deliberate attempt, he said, to ease the votes of the poor and Muslims as well as the backwards ahead of the Bihar elections. Watch this. Well, let me go across to Saket, who's joining us with all the details from Patna. Saket, जो attacks आ रहे हैं, despite the fact that the chief election commissioner ने एक-एक करके point by point rebuttal दे रहे हैं, but despite that, राहुल गांधी और अब तेजस्वी यादव भी आके ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये गोदी आयोग है. Relentless attacks being made without any proof. देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव हो या चाहे राहुल गांधी, सीधा निशाना चुनाव आयोग पर है और बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। और यही वजह है कि बार बार विपक्ष के तरफ से जो बातें कही जा रही है, जो बदलाव की मांग की जा रही है, उस मांग को नहीं माना जा रहा है। और जब सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं तो जवाब बीजेपी की तरफ से आ रहा है। ये तमाम ऐसे जो आरोप है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बिहार चुनाव के संदर्भ में अगर इन चीजों को अगर हम देखते हैं तो सवाल यही है, विपक्ष को इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं जो उनके वोटर्स हैं उनका नाम काटा जा रहा है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, खास करके जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इफेक्टेड करने की कोशिश हो रही है, उनके नाम काटने की कोशिश हो रही है। इसी तरह जो माइग्रेंट है, जो बाहर विदेश जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, उन लोगों को कैसे उनका वेरिफिकेशन होगा, कैसे चुनाव आयोग ये तय करेगा अगर फिजिकली वो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये ऐसे तमाम सवाल पिछले कई दिनों से विपक्ष के तरफ से उठाया जा रहा है। तेजस्वी यादव हो या चाहे विपक्ष के और भी नेता हो, दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात हुई, पटना में हुई, लेकिन बावजूद इससे चुनाव आयोग की तरफ से कई दलीलें दी गई कि तमाम चीजें पारदर्शी तरीके से हो रही है। जो चीजें चुनाव आयोग जो कदम उठा रहा है उसका हर मिनट हर घंटे अपडेट जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। बावजूद इसके विपक्ष की तरफ से जो जवाब है, जो सवाल है, वो इसी तरह है। और आज जिस तरह से प्रोटेस्ट के दौरान भी दिखा कि राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोगों ने घेरा है चुनाव आयोग को और बीजेपी का कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथ बताया है। Well, this is very interesting. बने रहिए हमारे साथ. Let me go across to Niyamika. Niyamika, we can see the visuals, dramatic protests which are being held. There are thousands of people who have turned up for the rally by the Mahagathbandhan. But at the end of it, when our reporters speak to these people, most of them are unaware of what they are there for. Forget about attacking the election commission. Rahul Gandhi and Tejashwi Yadav don't even seem to have their cadres on board as to why they are protesting. Well, yes, indeed, as that was a strong message which Rahul Gandhi has just given as he had addressed the public, the protesters who were being present here nearby the Election Commission office in Patna. This address was basically an attack upon the BJP and the Election Commission in particular, because the manner in which these statements are being given on the part of the leader of opposition in Lok Sabha, Mr. Rahul Gandhi, he has basically stated that Election Commission is working on the behest of BJP and RSS,
the statement which he has given is that these are the people who have already, used a model to win the Maharashtra Assembly elections. As he stated कि महाराष्ट्र के इलेक्शंस को चोरी किया गया था, अब वही चोरी बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं. So that is a big allegation which Rahul Gandhi has just made in his address when he was speaking to the protesters, to the workers of the Mahagathbandhan parties. And but on the other side, if we talk about the people, the members of these Mahagathbandhan parties in particular, who were being present here, who were holding this protest, who were raising slogans against the election commission and the BJP, they were completely unaware of the SIR exercise which is being conducted by the Election Commission of India. They don't even know the full form of Election Commission of India. But on the other side, the top leaders of these parties, whether it is Tejasvi Yadav, Rahul Gandhi, D. Raja, Dipankar Bhattacharya, or the other leaders who were being present there on that particular truck where all of these leaders were making this address, they had made a big claim upon the upcoming elections in the state of Bihar. They are saying that we won't let this happen. We won't let the voters the election commission to snatch away the voting rights of the people of Bihar, and that is the only reason why they are hitting the streets. This is basically a massive protest which is being organized by the Mahagathbandhan parties today. On the other side, they are also having a legal battle in Supreme Court, as tomorrow there is going to be a hearing in the national capital in Supreme Court regarding this entire row which had erupted regarding the SIR exercise of the Election Commission of India. But continuously, the message which they are trying to give to the people of Bihar, that we are standing with you, we are not going to let this happen, we are not going to going to remove any of the names by the Election Commission of India from the voter list, because the process is also is being questioned, as well as the timing is also being questioned by the Mahagathbandhan parties. They are saying Absolutely. that why it is being done just months before the assembly elections, when the same electoral list was being used during the Lok Sabha elections which were being held in 2024. Well, of course, you have the Supreme Court, which is going to be hearing some of these petitions regarding the SIR exercise. But even before that, you have the verdict being given out. You have opposition parties. In fact, you have people like Tejasvi Yadav saying that this is a Godi Ayog. Meanwhile, let's tell you about the other attacks which have been coming in, and let's tell you the visuals that we've been seeing coming in from Patna. As you can see on your screens as well, tires have been burned, roads have been blocked, trains have been halted as well, all the way from Jehanabad to the Maner, to the heart of Patna. You have political workers who have taken over these streets, from Congress flags to RJD flags to Vote Bandi Nahi Chalegi kind of slogans and chants which are being raised by the Election Commission. You can see how Patna itself has been taken to hostage. In fact, the opposition is now on a warpath against this poll body. Independent MP from Purnia, Pappu Yadav, meanwhile, has also warned that the Election Commission will not be spared. And Rahul Gandhi's blue-eyed boy, Kanhaiya Kumar, has declared that when streets become silent, Parliament goes astray or Sansad avara ho jata hai, in his own words. What some of these voices? सड़कों पे उतरे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, इसीलिए सड़क पे उतरना जरूरी है। चुनाव आयोग पूछेंगे, चुनाव आयोग होते कौन है? मेरी नागरिकता पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना के हो गए। आप हमको पिछले दरवाजे से, आप बीजेपी की बी टीम है सर। चुनाव आयोग हमारी नागरिकता पूछेंगे, पैदा लिए हम, बाप पैदा लिया यहाँ। इतने दिनों से हम लोग वोट कैसे दे रहे हैं? आज आप हमसे वोट पूछने का प्रश्न कर रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे हम लोग? SC, SC, EBC, OBC पर हमला, वोट का अधिकार